हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कैसे हैं कृष्ण। आप? जय श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधे सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे जी। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। राधे जय राधे श्री कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण श्याम। सर। आ रही है। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, जय जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय स्वामीनाथ। जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्ण। नमस्कार जी। क्या करना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री, जय श्री कृष्ण। जय चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 5 से 6 दिन का लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। और अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, डे 1 और डे 2। आज हमारा डे 3 है। अगर आप में से अभी भी कुछ लोग डे 1 और डे 2 अटेंड नहीं कर पाए लाइव सेशन, तो अभी तक डे 1 और डे 2 मैं यूट्यूब के ऊपर डाल चुका हूँ। ठीक है, शायद आज की भी वीडियो शायद डल जाएगी, शायद, नॉट कंफर्म। लेकिन उसके आगे की कुछ भी कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं जाएगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज सभी को सारे ला दीजिए। मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। अभी तक ना बच्चों वाली चीजें चल रही हैं। जब आएगी इंपॉर्टेंट चीजें रेमेडीज की, तो रेमेडीज का कोई भी लेक्चर मैं यूट्यूब पर नहीं डालने वाला। आपको मेरे साथ लाइव सेशन में ही सीखना होगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर आप अटेंड करते नहीं है, फिर आप मुझे रोज फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, सर ये हो गया, वो हो गया, हमें वीडियो दे दो सर, हमने 3 दिन अटेंड किया था, 4 दिन नहीं अटेंड कर पाए। मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं नहीं देता। जो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी रेमेडीज की, वो मैं नहीं डालूंगा यूट्यूब पर, वो आपको लाइव सीखनी है। मनोज कुमार जी पूछते हैं, सर आपकी तबीयत कैसी है? अभी काफी हद तक आराम है। डॉक्टर ने 1 हफ्ते का रेस्ट बोला था, मैं आज 5वां दिन है और मुझसे रुका नहीं गया पढ़ाने के लिए। नशा है ना पढ़ाना भी, तो मैं आ गया आपके साथ। कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ लेंगे, बस यही है। ठीक है जी, चलिए। तो अभी तक हम जो कर चुके हैं उसको फास्ट ट्रैक में 5 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा, सबसे पहले एक बात बताइए आप सभी, ईमानदार से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? हैंड रेज कर लो फटाफट। हैंड रेज, सिस्टम है, सिस्टम। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। सभी कीजिए जिसने भी किया हुआ है। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है भाई, हैंड रेज करना है, सर को खुश करना है। मुझे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे पता भी लगेगा किसने हैंड रेज किया किसने। चलो, लगभग 50 लोग ऐसे हैं, मोटा मोटा। अभी हमारे पास 250 लोग, 250 स्टूडेंट लगभग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप 200 लोग भी चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको कुछ ऑथेंटिक नॉलेजेबल वीडियोस वहां मिलेंगी। वहां पर आपको 800 के आसपास, 800 ओपन वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें आपको कुछ सीखने की, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऑथेंटिक नॉलेज। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप चाहते हैं ऑथेंटिक नॉलेज को ग्रैस्प करना, सीखना, तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आप पूछेंगे सर चैनल का नाम बता दो। मेरे नाम से है, डॉक्टर नागेश तनवर। गूगल पर लिखोगे, कहते हैं ना, नीचे गूगल की और ऊपर भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग भरपूर है मेरे पर। मेरा नाम लिखोगे डॉक्टर नागेश तनवर, पूरे फ्रंट पेज पर मैं ही आऊंगा, पूरे वर्ल्ड में कोई और आपको नजर नहीं है। तो ये गूगल की ब्लेसिंग है। तो डॉक्टर नागेश तनवर मेरे चैनल का नाम है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ अच्छा मिलेगा यार, और क्या। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के बारे में वहां पर आपको सीखने को मिलेगा, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, लाल किताब है, एंजल हीलिंग है, कैंडल मैजिक है, मैजिकल ऑयल है, डाइस रीडिंग है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, रुद्राक्ष कोर्स हैं, स्विच वर्ड्स हैं, और कौन से कोर्स होते हैं, एंजल हीलिंग है, एंजल ब्लेसिंग है, वो सारी चीजें हैं। मतलब सर 70+ कोर्सेज है हमारे पास, 70+।
तो आपको वहां पर उनकी छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियो, 2-2 घंटे के वीडियोस मिल जाएंगे, ताकि आप देखो, इसमें आपका इंटरेस्ट है वो सीखो आप। ठीक है। और आखिर में मैं अभी बने रहेंगे आप, तो मैं आपको अपने यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा बाद में, क्लास के बाद, जो जुड़े रहेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लो यार, आपको कुछ ऑथेंटिक नॉलेज मिल जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। ओके, इतना तो कर सकते हो, है ना। क्या होता है देखिए, ये एनर्जी का खेल है सारा। ऑकल्ट में ये माना जाता है कि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है, माना जाता है ना, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको कोई विद्या दे रहा हूं, तो मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं आपको, इसके रिवर्ट में क्या, और ये आपको सभी को बता रहा हूं मैं। मान लिया आपको कहीं से ज्ञान मिलता है, यूट्यूब से ज्ञान मिला, मान लीजिए किसी के वीडियो से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिला, तो आपने उस एनर्जी को ग्रैप्स किया ना, तो क्या करना है एनर्जी एक्सचेंज, अब वहां तो पैसे तो देने नहीं हमें यूट्यूब पर, तो उसको थैंक्स लिख दो, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने ये लिख दो, मतलब कोई कमेंट आपने लिख दिया, तो आपने क्या किया, उस एनर्जी को एक्सचेंज में कुछ दे दिया। वरना क्या होगा, हमारे यहाँ क्या बोला गया, कार्मिक डेट्स, फिर एक कर्जा रह जाता है कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया, नहीं तो कर्जा रहेगा ना आपके ऊपर, तो कर्जा नहीं रखना हमें। इसलिए हमेशा जो भी आपका भला करे, जो भी आपके दुख सुख में काम आए, तो उसको थैंक्स बोलना बनता है ना आपको, आभार उसका जताइए, जरूर जताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब ये सारी चीजें ना पार्ट ऑफ द कोर्स तो नहीं होती, लेकिन एक व्यवहारिक तरीके से एक अच्छे इंसान में ये चीजें होनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पर सिखाई जाती हैं, क्योंकि ऑकल्ट तो कहीं भी सीख लोगे यार, एक मानवता भी तो सिखानी जरूरी है ना आप सब। चलिए, ओके। तो कल हमने 5 नंबर तक पढ़ा था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार फटाफट फटाफट एक रिवाइज कर देता हूँ फास्ट ट्रैक पर। तो देखिए, लो शू का मतलब होता है ग्रिड बनती है लो शू की, जिसमें 3x3 की ग्रिड बनती है। आपके सामने 3x3 की ग्रिड है, 3x3 की ग्रिड है आपके पास। यहाँ पर 9 खाने होते हैं, टोटल 9 खाने हैं ये, और हमारे पास 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं। तो एक स्पेसिमेन ग्रिड है हमारे पास, जो यहाँ देख रहे हैं 4 9 2 3 5 7 8 1 6। हर नंबर की किस खाने में जो प्लेसमेंट है वो फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं लोशू ग्रिड या मैजिक ग्रिड। तो ये नंबर आपको याद है। हाँ जी, सॉरी। तो यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर की प्लेसमेंट फिक्स्ड होती है। इस लोशू ग्रिड के हिसाब से हम अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी ग्रिड बनाते हैं, है ना, छोटा सा फटाफट करके, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो। हाँ, जैसे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर होते हैं, उन नंबर को उठाइए, और ग्रिड के अंदर जिस नंबर की जहां पर फिक्स्ड प्लेसमेंट होती है वहां उसको रख दीजिए। जैसे 0 की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती, तो 0 कहीं भी नहीं है। 2 नंबर कहां पर होता है, यहां पर लिखना होता है, तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर 0 की कहीं प्लेसमेंट नहीं है, 2 नंबर फिर आया, फिर दोबारा से 2 नंबर को लिखा। फिर 1 नंबर कहां लिखा होता है, नीचे लिखा होता है, तो 1 नंबर को नीचे लिख दिया। 9 नंबर ऊपर लिखा होता है, तो 9 नंबर को ऊपर लिख दिया। 7 नंबर यहाँ पर लिखना होता है, 7 नंबर यहाँ पर लिखा। 3 नंबर की प्लेसमेंट यहाँ पर होती है, तो 3 प्लेस यहाँ पर 3 नंबर लिख दिया। तो जो भी हमारे पास अपनी स्पेसिमेन ग्रिड साथ में बनाओ, उसको देखते हुए अपनी अपने पास जो नंबर है आपके पास डेट ऑफ बर्थ में, उन नंबर को वहां लिख दो। बाकी जो खाने खाली रह जाएंगे उनको एज इट इज छोड़ दो। जैसे मेरे पास 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये नंबर नहीं है। तो नहीं है तो उसको खाली छोड़ दिया हमने, जो थे वो भर दिया।
अब देखिए यहां पर कुछ नंबर मिसिंग है, कुछ नंबर रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। 1 से लेकर 9 नंबर तक जो भी आपके पास है वो 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, उसकी क्या मीनिंग है, ये हमने अब तक पढ़ा है और इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल दी गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हमने 5 नंबर तक पढ़ लिए थे कि अगर आपके पास एक नंबर कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके क्या मीनिंग है, वो हमने कर लिए थे। तो 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 आपके पास 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसके क्या मीनिंग्स हैं। तो नंबर 6 अगर आपके पास आपकी ग्रिड में 1 टाइम रिपीट होता है, तो पीपल विथ 1 6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन। They enjoy domestic responsibility and also possess considerable creative potential. आसान भाषा में समझिए इसको। अगर 6 नंबर आपके पास एक बार रिपीट होता है तो यस यू आर ए डोमेस्टिक पर्सनालिटी। डोमेस्टिक पर्सनालिटी का क्या मतलब है? डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब व्यावहारिक इंसान, पारिवारिक इंसान। तो आप एक पारिवारिक इंसान हो। अब पारिवारिक का मतलब है समाज के हिसाब से बहुत अच्छे इंसान है, पारिवारिक समाज और सामाजिक स्तर पर एक अच्छे इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है आप। ओके, ये मतलब है। और आप एक जिस तरह की एक नॉर्मल इंसान अपनी एक डोमेस्टिक लाइफ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर रखता है और अच्छे ईमानदार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, उस तरह की पर्सनैलिटी आप। एंड क्योंकि 6 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर भी है, तो यस आपके पास एक क्रिएटिव पोटेंशियल भी है, मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी है। दे आर गुड पेरेंट्स, यस डेफिनेटली 6 नंबर आपके पास है तो यस आप एक गुड पेरेंट्स बन सकते हैं। पेरेंट्स का मतलब ये नहीं कि आप पेरेंट्स ही हैं, मतलब है एक आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जो किसी दूसरे इंसान की टेक केयर कर सकता है, उसकी इमोशंस, उसकी भावना, उसके अंदर वो चीजें हैं समझ कि दूसरे की मजबूरी, दूसरे की अच्छाई बुराई, दूसरे को कैसे समझना, है ना, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। दे फील इनसिक्योर एंड वरीड अबाउट विडोड एंड लेफ्ट ऑन देयर ओन। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में ये है कि 6 नंबर वाले, अगर 6 नंबर आपके पास एक बार भी है तो आपको ना कहीं, क्योंकि आप डोमेस्टिक पर्सनालिटी हो, तो डोमेस्टिक पर्सनालिटी में क्या होता है, व्यवहारिक जो इंसान होते हैं, जो पारिवारिक इंसान होते हैं, तो क्या करते हैं, उनको अपने परिवार की चिंता रहती है, जो आपके नियर डियर है, चाहे वो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त हैं, तो उनको खोने का एक अनकॉन्शियसली डर आपके अंदर रहता है। एक 6 तब भी रहता है, जैसे जैसे ये 6 बढ़ता चला जाएगा वो चीजें आपके ऊपर और ज्यादा ओवर रूल करती नजर आएंगी। ठीक है, तो 6 नंबर एक बार होना बहुत जरूरी है एक अच्छे पारिवारिक जीवन जीने के लिए। अब हो सकता नहीं हो आपके पास, तो उसकी रेमेडी कराएं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ऐसी रेमेडी कराऊंगा कि शायद 1 रुपया भी खर्च ना हो, या 5-7 रुपए, 10 रुपए अगर खर्च हो भी गए तो ना के बराबर, है ना, इसके ऊपर की रेमेडी नहीं दूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट है 6 नंबर। अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है आपके पास, सच पीपल गेट वरीड अननेसेसरली अबाउट देयर होम एंड फैमिली। तो कुछ लोग होते हैं ना अपनी फैमिली में ज्यादा टेक केयर करने वाले, या फैमिली मेंबर्स को बड़ा पैम्पर करने वाले, जैसे बच्चा कहाँ गया, बच्चा क्यों गया, हर वक्त उसकी फियर, बच्चा बाहर चला गया 10 बार फोन करेंगे, कहाँ पर है, क्यों नहीं आया, मतलब अननेसेसरी फियर फैक्टर रहता है उनमें। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ जाएंगी आप में, मतलब आप और ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो जाओगे, या फैमिली की टेक करने वाले इंसान बन जाओगे। तो एक लेवल तक ठीक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाना तो वो अच्छा नहीं है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी। दे एंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड हैप्पीएस्ट सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स। यस, 6 नंबर आपका 2 टाइम्स है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एनवायरमेंट आपको मिलता है ना, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्रिएटिव एबिलिटी थोड़ी सी और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, यानी कि आप एक क्रिएटिव वर्ल्ड के इंसान। दे आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड फाइंड इट हार्ड टू लेट देयर चिल्ड्रन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट।
ये ऐसे पेरेंट्स बनते हैं कि जैसे बच्चा होता है ना, वो बच्चा ग्रेजुएशन भी कर गया लेकिन फिर भी उसके डिसीजन खुद लेंगे। तो ये माना जाता है कि अगर 6 टाइम 2 मतलब 6 डबल है आपके पास या 3 टाइम्स आपके हो जाता है तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव आप हो जाते हो। इस चक्कर में आपके बच्चे कभी भी बड़े नहीं हो पाते। ठीक है, उनके सारे डिसीजन आप लेते हैं क्योंकि आपके लिए ना वो आपका बच्चा ना बच्चा ही रहता है। तो इसको मतलब और बड़ो ब्रॉड वे से सोचो कि भाई आप बहुत ज्यादा टेक केयर करने वाले इंसान बन जाते हो। आप ना जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिनको आप जो आपके लव वंस हैं, उनकी एक्स्ट्रा केयर आप करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। कुछ ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, नो डाउट। 6 नंबर ज्यादा होगा तो क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है आपके अंदर, वो भी बढ़ रहा है। अब 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, सच पीपल आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव ऑफ देयर लव वन। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं अभी आपको, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। दे आल्सो पॉजिट कंसिडरेबल क्रिएटिव पोटेंशियल विच प्रूव हेल्पफुल टू रिसीव देयर इमोशनल टेंशन, relieve their emotional tension. They are inclined to look more on the negative side of life than the positive side. आप समझिए आप। अब ये जरूरी नहीं है कि 6 आपका 3 टाइम्स आ रहा तभी है, 2 टाइम्स वालों के लिए भी अभी आजकल लगने लगा है। तो ये जीवन का जो एक पहलू होता है ना, आप देखिए जीवन में नेगेटिव चीजें भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो 6 जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव साइड आप ज्यादा सोचते चले जाएंगे, नेगेटिव सोच आपकी बढ़ती चली जाएगी कि यार एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये चीजें आप में बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आए। ठीक है, तो कह रहा कि इमोशनल लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा अपने नियर डियर वालों के लिए, और नेगेटिव थॉट आपको ज्यादा आएंगे rather than पॉजिटिव थॉट। ठीक है, स्ट्रेस, वरी एंड टेंशन प्रूव ग्रेट प्रॉब्लम फॉर सच पीपल। तो ऐसे लोग हमेशा जिनके पास 6 मोर देन 2 टाइम्स होता है या 2 बार भी होगा, है ना, 3 बार 4 बार, तो आप उनको हमेशा ना एक अलग से स्ट्रेस या टेंशन में देखेंगे हमेशा। इनके पास करोड़ रुपया भी हो जाएगा ना, तभी कहेंगे यार ये 2 पीढ़ी का तो हो गया, तीसरी पीढ़ी क्या करेगी। मतलब नेवर नेवर सेटिस्फाई को। हमेशा लगता है कि यार मैं अपने अपने लोगों को इतना प्रोटेक्ट कर लूं, इतना प्रोटेक्ट कर लूं कि उनको कुछ दुख तकलीफ ना आए, और इसी चक्कर में हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में घूमते हैं। लेकिन ये भी पक्का है कि जितना 6 बढ़ता चला जाएगा, क्रिएटिव वर्ल्ड में आप दी बेस्ट करते चले जाएंगे। कहते ना, एक साइड अच्छा हो रहा है तो एक साइड बुरा भी हो रहा है, तो लेकिन अगर वो क्रिएटिविटी में अगर आप हैं तो यस, उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर लेंगे। अगर उस एनर्जी को आपने उस वहां पर चैनलाइज कर लिया, तब ये चीजें नहीं आएंगी आपकी, आप ओवर प्रोटेक्टिव है, आप स्ट्रेस टेंशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी कहीं दूसरे आउटलेट से निकल रही है, चैनलाइज हो रही है ना। देखिए, किसी भी चीज को समझना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने वो चीज समझ ली, तो ना तो कोई नंबर गलत है, ना नंबर ऑफ रिपीटिशन कोई नंबर का आना वो भी गलत नहीं है, और ना ही कोई कॉम्बिनेशन गलत। ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अंदर की चीज कोई नहीं सिखाएगा आपको, क्योंकि जितने सिखाने वाले बैठे हैं ना, वो सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं, उन्होंने कभी कोई रिसर्च नहीं की। इन नंबर को पहचानो। नंबर सिर्फ ये कहता है कि मैं तेरे पास 3 टाइम्स हूँ, 4 टाइम्स हूँ। अगर तुम मुझे जीते हो, मेरी एनर्जी को चैनलाइज करते हो, तो मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हूं। अगर नहीं करोगे तो मैं डेंट मारूंगा आपकी जिंदगी, डेफिनेटली। अब 6 नंबर 3 टाइम्स 4 टाइम्स लेके बैठे हैं, मान लीजिए आप। 6 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है। तो अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में या आर्ट वर्ल्ड में ऐसा काम जो इमोशन से किया जाता है, अगर उसमें काम कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी सारी चैनलाइज हो रही है वहां पर। अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो 3 टाइम 4 टाइम जो 6 है वो क्या करेगा, दिन भर यही सोचवाएगा ना आपको कि परिवार का क्या होगा, ये होगा, बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे लवर्स को कुछ ना हो जाए, किसी को खोने का डर। एनर्जी वहां चैनलाइज हो रही है। तो मर्जी आपकी है उस एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है। ठीक है, कोई भी एनर्जी गलत नहीं होती, सिर्फ उसका यूटिलाइजेशन क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है? तो जिस तरह 4 टाइम 6 आ जाएगा, 3 टाइम 6 आया, तो चीजें और बढ़ जाएंगी। A people missing number 6 need to learn to give more of themselves. They tend to hide their innermost feeling from others. They usually relate to difficulties with one of their parents. तो मतलब ये माना गया है कि 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो डोमेस्टिक लाइफ की रहती है वो सीखनी पड़ती हैं। आप अपनी इनर फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के सामने। दूसरा ये भी देखा गया, 6 नंबर अगर आपके पास है, तो किसी ना किसी कारण से आपको अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता। अब वो किसी की वजह से हो सकता है। मान लीजिए कि
बच्चा हॉस्टल में पढ़ने चला गया, वो पेरेंट्स से दूर हो गया, है ना। किसी कारण से पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी पेरेंट्स इतने बिजी है कि बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ये भी मतलब हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स में से इस दुनिया में नहीं है, तो ये भी मतलब हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है नंबर 7, पीपल विथ 1-7। अगर आपकी ग्रिड में 7 नंबर एक बार है, पीपल विथ 1-7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव एंड पोजेशंस और हेल्थ। These losses enable them to achieve towards metaphysical and spiritual world। अब आसान भाषा में समझिए, 7 नंबर क्या है। 7 नंबर बेसिकली ये बताता है, क्योंकि 7 नंबर एक यूनिक नंबर है, इनर वर्ल्ड का नंबर है, ठीक है। तो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर वाले लोग किसी एक डायरेक्शन में फोकस्ड होते हैं, और वो भी इनर वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, ये जनरली लर्न, मतलब इनको जो लर्निंग मिलती है वो कुछ ना कुछ खो के मिलती है। जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई रिसर्च करनी है, तो एक घर परिवार सबको छोड़ देंगे, है ना। मान लिया आपने इस बच्चे ने, कोई किसी बच्चे के पास 7 नंबर मल्टीपल है, या एक नंबर भी है, एक बार भी है, या मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो और चीजें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे बच्चे फोकस्ड हैं। अब फोकस क्या, मान लीजिए बच्चा पढ़ाई में फोकस हो गया, तो इतना फोकस हो गया बच्चा पढ़ाई में कि उसकी अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं है, तो हेल्थ खराब हो सकती है। इतना फोकस हो गया कि मान लीजिए वो शादीशुदा जिंदगी जी रहा है, एक इंसान, एक कपल है, उस कपल में एक का नंबर 7 है ना। तो उसको ऑब्वियसली डोमेस्टिक लाइफ जीनी है, अपने पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, लेकिन उसका नहीं होगा फोकस। वो अपने काम में इतना फोकस होगा कि वो अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं होगा। यस, डेफिनेटली वो उस चीज को अचीव कर लेगा जिसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कब अचीव करेगा, कुछ खोकर। क्या खोकर, या तो अपनी हेल्थ को दांव पे रखता है वो, या अपने रिलेशनशिप को, या अपनी जो आउटर वर्ल्ड की लाइफ होती है, आउटर वर्ल्ड की जिंदगी होती है, उनको ताक पर रखकर कुछ चीज सीखता है। तो इसका मतलब यह सिंपल, इनका लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ, इनका आउटर वर्ल्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं होता। इनकी अपनी एक दुनिया होती है, उस दुनिया में ये परफेक्ट करते हैं, परफेक्शन के साथ काम करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म है, चाहे रिसर्च है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, सब कुछ पूरा फोकस वहां पर करते हैं। उस चक्कर में इनकी अपनी पर्सनल लाइफ, इनकी सामाजिक स्तर की लाइफ खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये मतलब लिखा, क्या लिखा है, पीपल विद 1-7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न या अर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव एंड पोजेशन और हेल्थ, है ना। तो मतलब उनका नुकसान कर कर आपको कुछ मिलता है। These losses enable them to achieve towards metaphysical और spiritual world। तो ये लॉसेस कर कर ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दी बेस्ट कर पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस होता है तो ये वहां बढ़ते हैं। समझ में आती बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि इंसान के 2 वर्ल्ड हैं, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। हमें दोनों वर्ल्ड को मेंटेन करना होता है ना। हमें पारिवारिक लाइफ भी देनी है, हमें कमर्शियल लाइफ भी देखनी है, हमें सामाजिक स्तर भी देखना है, समाज में रहते हैं ना, देखना पड़ेगा। लेकिन इनका समाज से कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, उनमें भी कोई खास रुझान नहीं है। इनका अपने ही काम में, जिस काम में लगे हैं उसमें ज्यादा रुझान है, ये बता। अब 7 नंबर तो 7 नंबर है मेरे भाई। अब ये जितना नंबर 7 मल्टीप्लाई होता जाएगा, उतना ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी। इंसान आउटर वर्ल्ड से, अपनी फैमिली से, अपने वो जो रिश्ते हैं, चाहे फैमिली है, चाहे आउटर वर्ल्ड है, रिश्तेदारी है, उन सबसे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा, पीपल 2-7 पीपल विद 2-7 ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम, और ज्यादा बढ़ गई बाय लॉसेस अदर आइदर लव, हेल्थ और मनी। क्योंकि 7 नंबर नॉन मेटीरियलिस्टिक नंबर है, नॉन मेटीरियल नंबर है। इनका फोकस ही नहीं है काम पर, इनका कोई बहुत ज्यादा मेटीरियल में, पैसा कमाने में या पैसे की तरफ रुझान नहीं होता। ठीक है, तो जब रुझान ही नहीं है तो भाई पैसा जाएगा, खत्म होगा। अगर अपनी फैमिली लाइफ, अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं करोगे तो डैमेज होगा, टेंशन लगेगा, है ना। समाज में अगर उठोगे बैठोगे नहीं, किसी का मरने जीवने में नहीं जाओगे, किसी को विश नहीं करोगे, तो कैसे सामाजिक स्तर बनेगा आपका, नहीं बनेगा। तो ये उस इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, जाते भी है तो बस एक फॉर्मेलिटी है बस, है ना। इनका कोई ज्यादा रुझान नहीं। अब 7 बार 3 आ जाए तो सच पीपल यूजुअली लीड सैड लाइफ कॉज्ड बाय द मेजर डिसअपॉइंटमेंट एंड सेटबैक इन द एरियाज ऑफ लव, हेल्थ एंड मनी। तो जैसे जैसे 7 बढ़ता जाएगा, ये 3 सेक्टर, ये वीक सेक्शन है उनका, लव, हेल्थ एंड मनी।
इन तीनों में कहीं ना कहीं डेंट इनकी लाइफ में जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब जैसे जैसे साथ बढ़ेगा, 4 बार है, तो फिर इंसान दूसरे किस्म का इंसान है, उसकी अपनी एक जर्नी। पीपल मिसिंग नंबर 7 आर जनरली इनकंसिडरेट of others' feeling. They are disorganized in their everyday life. They have little or no interest in spiritual or metaphysical matter. ठीक है, तो कहीं ना कहीं 7 नंबर अगर आपके पास नहीं भी होता तो भी काम चल जाता है। ठीक है, इकलौता ऐसा नंबर है कि 7 नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो चल जाएगा, बाकी सारे नंबर होने जरूरी है। लेकिन 7 नंबर के बारे में बोला गया थोड़ा सा नहीं है तो आप थोड़ा सा चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, थोड़ा डे टू डे लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। और 7 नंबर अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इनर वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअलिज्म, वो है ना, वो जो डीप जाना किसी भी चीज में, वो आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अब ये नहीं कर सकते कि आप भक्ति नहीं करते, हमें नहीं कर सकते कि भी आप नास्तिक इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है सब। चलिए 1 मिनट। नेक्स्ट है नंबर 8। अगर 8 नंबर आपके पास ग्रिड में 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो पीपल विद 1 8 इन देयर चार्ट आर मेथोडोलिकल, जो मतलब होते हैं ना ऑर्थोडॉक्स टाइप या मेथोडोलिकल इंसान होते हैं, इस तरह के कंसेसियस एंड गुड विद डिटेल्स। इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे? अगर आपके पास एक 8 नंबर भी है तो कहीं ना कहीं आप मेथोडोलिकल इंसान है, मतलब जो मेथड से चलते हैं, सिस्टम से चलने वाले इंसान है, कस्टम रिचुअल्स को जो फॉलो करने वाले इंसान है, उस तरह के इंसान है आप। थोड़ा सा कंशियस या गुड विद डिटेल्स, मतलब किसी भी चीज में डीप में चले जाना या एक ही काम में लगे रहना, या किसी भी चीज में डिटेलिंग में जाने वाले इंसान है आप। डिटेल चाहिए आप। However, surprisingly, they usually find it difficult to finish the task with task they begin. तो बेसिकली 8 नंबर बेसिकली क्या है? काम की परफेक्शन का नंबर है, काम की परफेक्शन का। तो अगर आपके पास एक 8 भी है तो भी ये एप्लीकेबल है, और जैसे जैसे 8 बढ़ता जाएगा ये चीजें बढ़ती चली जाएगी आपके। ठीक है, क्या मतलब है कि आपको हर काम परफेक्ट फॉर्म में चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान ले आपने किसी बच्चे को बोला यार ये टेबल उठा के यहां से यहां रख, है ना, टेबल चेयर को वहां से उठा के वहां रख दे। अब जहां से किसी बच्चे से या अपने स्पाउस से आपने रखवा दी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ नहीं लगा लेना, मतलब परफेक्ट सेटिंग नहीं कर लेंगे, या नहीं थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, या नहीं थोड़ी सी साइड से ना इधर को होनी चाहिए, तो मतलब आपको चीजें परफेक्ट फॉर्म में चाहिए। और इस जिंदगी में परफेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं। कोई चीज होती है परफेक्शन नाम की, एक शब्द है परफेक्ट या परफेक्शन। इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसान, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है। इवन तक कि ईश्वर ने जो मानव रूप में धरती पर जन्म लिया वो भी परफेक्ट नहीं थे। सोचो, उनसे भी त्रुटियां हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं उतने परफेक्ट नहीं थे। ठीक है, तो एक आम इंसान कहां से परफेक्ट होगा? और इसका पता लगता है सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ में। और आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या चाहिए? परफेक्ट लाइफ पार्टनर या अपने जैसा पार्टनर, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया कि परफेक्शन नाम का कोई शब्द ही एग्जिस्ट करता है, कोई इंसान, कोई इवेंट, कोई प्रोडक्ट नहीं है। नहीं मतलब नहीं है। अब दूसरा, आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में बच्चे क्या कर रहे हैं? 2000 के बाद के बच्चे हैं, जब 1990s के बाद के बच्चे, उनको चाहिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर या अपने जैसा लाइफ पार्टनर। परफेक्ट नाम की चीज तो होती नहीं है, तो भूल जाओ। अब उनको चाहिए अपने जैसा पार्टनर। अब अगर मैं ज्योतिष की भाषा में बात करता हूं आपसे, ज्योतिष के अंदर आपको पता है 12 भाव होते हैं कुंडली के। कुंडली का पहला भाव आप खुद है, और कुंडली का 7वां भाव आपका लाइफ पार्टनर का होता है। और ये 1 and 7 एक्सिस, मतलब आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पर।
ठीक है। और पराशर जी ने बोला, मैं नहीं कह रहा भाई, पराशर जी जिन्होंने वैदिक ज्योतिष लिखा है, जिसको पराशर ज्योतिष कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप कहते हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि जैसे आप होंगे, क्योंकि वो आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो हाउस आ रहा है, तो आपका लाइफ पार्टनर आपसे बिल्कुल अपोजिट हो। आप चेक कर लो, जितने भी आप यहां पर ये क्लास अटेंड करें, 300 प्लस स्टूडेंट अभी लाइव बैठे हैं मेरे सामने, आप मोस्टली शादीशुदा हैं, ज्यादातर मैरिड हैं, तो देख लो आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, आपकी लाइक डिसलाइक, आपका व्यवहार बिल्कुल ज्यादातर एंटी होगा, है ना। आपको कुछ खाना पसंद है तो आपके लाइफ पार्टनर कुछ और होगा। आपको अगर समुद्र किनारे पसंद है तो आपके लाइफ पार्टनर हो उसका पहाड़ों में ज्यादा पसंद हो। आपको अगर क्लासिकल मूवी पसंद है तो हो सकता है उसको जो रोमांटिक या हंसी मजाक वाली मूवी पसंद होगी। अब क्यों ऐसा, लॉजिकली बता रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 12 खाने और 12 राशियां हैं। सिंपल सा लॉजिक है, 12 राशियां होती है, जोड़ी साइन, और 12 ही खाने हैं हमारे पास, हाउसेस। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि पहले खाने में जो राशि आएगी वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। 7वें घर में जो राशि आएगी, 7वां घर होता है आपके लाइफ पार्टनर का, वहां पर जो भी राशि आएगी वो पहले भाव में जो राशि पड़ती है उसकी एंटी राशि आती है। एंटी राशि आती ही है, कैसे मर्जी लगा लो, एंटी राशि है। अब जब राशि एंटी है तो इंसान भी एंटी होंगे। एंटी का मतलब उसकी सोच विचार व्यवहार लाइक डिसलाइक एंटी हो कुछ सिमिलरिटी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर चीजें आपके अपोजिट मिलेंगी। तो आज की जनरेशन को भाई ये समझाना है आप सभी ने कि भाई ये परफेक्शन, आइडियल पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर, ये तो होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। वर्ड शब्द एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में। और दूसरा, आपका लाइफ पार्टनर हमेशा आपके अपोजिट मिलता है, ये ध्यान रखें। तभी तो बोला गया शिव और शक्ति, मेल और फीमेल मिलकर एक आइडेंटिटी एंटिटी क्रिएट करते हैं। शिव और शक्ति मिलकर एक प्राण ऊर्जा सर्वाइव करती है। शिव और शक्ति मिलकर एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं, है ना। तो मेल और फीमेल दो एक एनर्जी है, जब ये मिलते हैं तब इनका जीवन पूर्ण बनता है। और जब अपोजिट नेचर के होंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे, तभी एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। सेम एनर्जी सर्वाइव नहीं करती। चुंबक के जब दो पोल होते हैं ना, आपको पता ही है चुंबक के दो पोल होते हैं, तो अपोजिट पोल साउथ और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं आपस में। कभी साउथ साउथ पोल को मिला के देखना, चुंबक मिलेगी नहीं, नहीं मिलती ना। और अपोजिट नॉर्थ और साउथ को मिला दो, चिपक जाएंगे आप। तो जिंदगी ऐसी। ठीक, चलिए, ये बीच बीच में पता नहीं कहां से ज्ञान निकल आता है, क्या करें, आदत से मजबूर है। ठीक है, चलिए। तो अगर 8 नंबर एक बार भी है तो काफी है। ऑब्वियसली इंसान के अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंसान जो अपने कस्टम है, रिचुअल्स हैं, जो पूरी चीज मिली है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ऑब्वियसली जो काम कर रहे हो लगन से करो, मेहनत से करो, परफेक्शन के साथ करो, होना चाहिए। तो 8 नंबर आप है तो ये लिमिटेड फॉर्म में आपके पास है ना, जितनी जरूरत है एक नॉर्मल इंसान को, जितनी जरूरत होती है वो है आपके पास, वो होनी चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन अगर जैसे ही ये 2 टाइम्स हुआ तो भाई बेड़ा गर्क है, और 3 टाइम्स होगा, जितने टाइम्स होता है तो उतना बेड़ा गर्क होता चला जाएगा। तो सच पीपल आर एक्सट्रीमली परसेप्टिव एंड कॉन्शियस। They like to experience things themselves and don't rely so much on trust. Their opinion and views are fixed and don't change easily. अब आसान भाषा में समझ लो भाई इसको। अभी ये वैसे तो 1-8 पर भी लगती है, लेकिन 1-8 भी है तो वो कंट्रोल्ड फॉर्म में जो चीजें हैं, नेगेटिव है चीजें आप पे कुछ, लेकिन फिर भी कंट्रोल फॉर्म में। लेकिन 2 टाइम्स आ गए तो भाई आउट ऑफ द वे चला गया। फिर क्या है कि वो थोड़ा सा जैसे होता है ना, आप थोड़ा परफेक्शन की तरफ और ज्यादा भागेंगे। आपको चीजें और सिस्टमेटिकली चाहिए, परफेक्ट फॉर्म में चाहिए, है ना। तो चीजें और आपकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहां तक बोला गया है कि आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते या नहीं कर पाते, आप उस चीज पर ट्रस्ट करते हैं जो आपने की है। हर वो काम जो दूसरे ने किया है ना, उसमें आपको मजा नहीं आता। आपको ना ऐसा लगता है यार इसमें थोड़ी कमी रह गई, है ना। तो आप जब तक खुद की इन्वॉल्वमेंट ना ले लें किसी काम में, किसी भी इवेंट में, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं इंक्लूड नहीं हुआ, मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट नहीं हुआ, मेरे मुताबिक नहीं हुआ। और जब तक इनके मुताबिक काम नहीं होता, ये काम को छोड़ते नहीं है या खुश नहीं होते।
और आपको पता है कि कोई भी चीज परफेक्ट तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये हमेशा दुखी रहता है। अब सोचो बॉस अगर आपको 8 वाला मिल जाए तो जिंदगी भर आप ना फिर वो मुर्गा मुर्गी या मुर्गा बनोगे। जैसे अक्सर लोग बात करते हैं ना, जो नॉनवेज खाते हैं, वो अक्सर जैसे कभी कभी बात करते हैं, मैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, मजा नहीं आया चिकन खाने में। अरे भाई चिकन खाने में तुझे मजा नहीं आया, चिकन तेरे लिए, मुर्गा एक क्या कर सकता है तेरे लिए? मुर्गे ने हाईएस्ट बलिदान दे दिया अपना, मर गया तुम्हारे लिए। अब इससे ज्यादा कुछ कर सकता था वो? आपने तो एक शब्द कह दिया, मजा नहीं आया चिकन खाने। अब मुर्गे की गलती है भाई, मुर्गा जान से ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो भाई अगर बॉस आपका 8 वाला है, बीवी आपकी 8 वाली है, मल्टीपल 8 है, तो मर भी जाओगे ना तो भी बॉस कहेगा यार मरा तो सही यार, लेकिन थोड़ा सा अगर इस तरह से मरता तो थोड़ा और अच्छा लगता, कुछ करके जाता तो और अच्छा लगता। मतलब समझाने की बात है यार, मरने मुड़ने तक की बात नहीं है, तो समझाने की बात है। तो मतलब क्या है, कुछ भी कर लो, इन 8 वालों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको सरेंडर कर दो भाई। इनको बोले यार मैं परफेक्ट नहीं कर सकता यार, तू आके थोड़ा सा मेरी हेल्प कर प्लीज। बॉस के पास, बॉस मैं तो कहा नादान, प्लीज आप मेरी हेल्प करो ना, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो बॉस को इंक्लूड करना है आपने भाई। अकेला आप करोगे तो बॉस को मर के भी दिखा दोगे ना, जितना मर्जी परफेक्ट काम करके ले जाओगे फिर भी कमी निकाल देगा, बोला यार नहीं मजा नहीं आया। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो बीवियों से जीतना बड़ा मुश्किल है, वाइफ से आप जीत ही नहीं सकते, तो जीतना भी नहीं चाहिए यार, मतलब कोई हार जीत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी जॉक पार्ट ऑफ द जॉक है। भाई एक बीवी ने सोच लिया भाई आज पति को डांटना है ना, तो कैसे डांटे भाई? सुबह उठे, पति पति को पता लग गया भाई, आज बच्चों ने बता दिया, माँ ने आज सोच रखा कि डांटना है तुम्हारे बाप को आज। ठीक है, पति ने भी सोच लिया भाई आप कुछ भी हो जाए, आज आज मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा भाई। बीवी डांट के दिखा दिया, भाई डांटेगी तो तब ना जब मैं कोई गलत काम करूंगा। बंदा सुबह से बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा, टाइम से उठा, टॉवल टाइम से रखना, नहा लिया, धो लिया, जो बीवी ने काम बोले परफेक्ट तरीके से काम कर लिया। भी परेशान यार, आज कैसे करें भी, कैसे करें? बी ने बोला एक काम करो, चलो वहां पर फ्रिज में अंडे रखे हैं, 4 अंडे रखे हैं, 2 का ऑमलेट बना दो, 2 को बॉयल करो। उन्होंने बोला ठीक है भाई, इससे बड़ी बात है। लास्ट टास्क है उसका, शाम हो गई है, अब बीवी की डांट नहीं, बीवी हार जाएगी यार बच्चों से जो बेट लगा रखी। बंदे ने बड़ा अच्छे से ऑमलेट बनाया, 2 अंडे बॉयल कर दिए, बीवी के सामने रख दी। बीवी ने डांटा ये क्या कर दिया तुमने? पति कहता है भाई मैं से क्या कर दिया तुमने? बोला दिन जिन 2 अंडों को बॉयल करना था उनको उनकी तुमने ऑमलेट बना दिया, और जिनकी ऑमलेट बनाना थी उनको तुमने बॉयल कर दिया, क्या करके लिया तुमने सारा सत्यानाश? बताओ कोई बी से जी सकता है क्या? पहले सेंटर कर देता है यार। ठीक है, तो तो देखिए मैं कोई स्टोरी भी सुनाता हूँ, उसके पीछे कुछ मोटिव होता है। तो ये मेरा 8 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गलतियां जो निकालते हैं वो 8 नंबर वाले निकालते हैं। अगर निकालने पे आ जाए ना तो बैंड बजा देंगे आपकी गलती। ठीक है, समझ में आती बात? तो ये बात। और दूसरा, जैसे जैसे 8 बढ़ता चला जाएगा तो इनके जो सामने वाले के लिए जो परसेप्शन होता है, व्यूज होते हैं, वो फिक्स्ड हैं। जैसे मान लीजिए कोई पसंद आ गया, पसंद मतलब जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई सबॉर्डिनेट पसंद आ गया तो भाई पसंद आ गया, बात कहता तुम काम करो या मत करो, तुम बॉस की नजर में टॉप पर हो, बात बात करो। अगर बॉस 8 वाला है, मल्टीपल 8 है उसके पास, और किसी से उसकी लग गई, मतलब कोई पसंद नहीं आया, पसंद क्या मतलब नहीं पसंद आया, होता है ना कभी कभी हम देखते हैं भाई कोई इंसान को आप मिलते हो, यार पता नहीं यार पसंद नहीं आता ये, आप भाई पूछ लो भाई क्यों पसंद नहीं आ रहा? शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हें कुछ गाली मतलब कुछ भी नहीं है, शक्ल भी अच्छी है, गाली गलौज भी नहीं देता, अपने काम से काम है, लेकिन पता नहीं यार मुझे अच्छा लगता है। तो ये 8 वाले लोग ऐसे हैं भाई, अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, बात खत्म, अभी जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा ले, मेरे लिए अच्छा नहीं लगे। तो इनके फिक्स रिव्यूज होते हैं, फिक्स कैरेक्टर होता है इनका। जो अच्छा है वो लगा तो लगा, अब कोई लॉजिक नहीं क्यों लगा। अब जो अच्छा नहीं लग रहा ना तो भाई नहीं लग रहा, तो कुछ भी कर ले तो अच्छा लग ही नहीं सकता। तो इनके ना फिक्स्ड व्यूज, और ये फिक्स्ड व्यूज ये खुद भी चेंज नहीं कर सकते। मजे की बात ये चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मतलब है भाई, देख लेना भाई बॉस या बीवी 8 वाली होगी तो फिर जिंदगी कैसे जी लोगे भगवान ही।
ठीक है, तो जितना तरह बढ़ता चला जाएगा, और नो डाउट 8 नंबर कहीं ना कहीं कमर्शियल वर्ल्ड का नंबर भी है। तो 8 नंबर जितना मल्टीपल होता चलेगा, आप आउटर वर्ल्ड के इंसान बनते चले जाओगे, और कहीं ना कहीं बिजनेस, पॉलिटिक्स, है ना, इन सब में दी बेस्ट ये रिजल्ट लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस, फाइनेंस, इन सब, मटेरियल वर्ल्ड, इन सब में आपके रुझान, आपकी इंटेंशन ये बढ़ती चली जाएगी। और जब इन चीजों में ज्यादा बढ़ते तो क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मटेरियल लाइफ, आपकी लव लाइफ खराब होती है, ये मतलब है। तो जितना मल्टीपल टाइम 8 होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी जो पर्सनल सोशल लाइफ होती है, बिजनेस सोशल लाइफ नहीं, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनल लाइफ होती है, उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क। People missing number 8 are poor in handling finance due to excessive trust and carelessness of in the matter of finance matter. They suffer heavy losses. तो कहीं ना कहीं ये पैसे के मामले में अगर 8 नंबर नहीं है तो थोड़ा सा वीक हो आप, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो किसी के ऊपर, तो पैसे के लॉसेस आपको विश्वास करने के कारण या केयरलेस करने के कारण आपकी जिंदगी में बार बार रिपीटेड फॉर्म में आपकी जिंदगी में आते। चलिए लास्ट नंबर है नंबर 9। हाँ जी, नंबर 9 अगर आपके पास 1 टाइम भी है, तो पीपल विद 1 9 आर एम्बिशियस, चैरिटेबल एंड हैव ए गुड अर्ज टू इंप्रूव देमसेल्फ। तो कहने भाई 9 नंबर भी एक आउटर वर्ल्ड का नंबर है, फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारी का नंबर है, मानवता का नंबर है। तो ये लोग थोड़ा एम्बिशियस टाइप के होते हैं, चैरिटेबल होते हैं ना, दान वान करना, दूसरों की मदद करना, है ना, ये सब इनमें होता है। और स्ट्रॉन्ग अर्ज टू इम्प्रूव देमसेल्फ, मतलब अपने आप में रोज अपने आप को अपलिफ्ट करना, अपने आप को अपग्रेड करना, उनके अंदर वो लगन, वो जील रहती है। People with 2 9, such people are idealistic, intelligent and critical to others. Critical to others इसका मतलब 1 नंबर 9 नंबर 1 टाइम है तो बढ़िया भाई। अगर इससे ज्यादा बार जाएगा तो फिर वो यूनिक पर्सनैलिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन एक आम इंसान के लिए गलत है। देखिए, मैं कभी भी ये बात करता हूँ ना, नंबर कोई भी गलत नहीं है, कितनी मर्जी बार आ जाए वो गलत नहीं है, लेकिन उसका यूज तो करो आप, यूज तो करो भाई, तभी तो फायदा उठाओगे उसका, वरना तो क्या होगा, नुकसान करेगा वो आप। जैसे हमारे जहां पर मैं रहता हूँ, थोड़ा सा ये मतलब एक वो वैसा एरिया जैसे होता ना, कि पुराने लोग जो बसे हुए हैं गांव टाइप, जैसे दिल्ली की मैं बात करता हूँ। दिल्ली के अंदर जब पुराने 5 7 गांव हुआ करते थे, उसमें से एक हमारा एरिया आता है। तो यहाँ पर वो पुराने लोग जो होते हैं ना, रईसों वाले या चौधरी टाइप, वो उस तरह का हमारा एक एरिया हुआ करता। अब तो खैर मॉडर्नाइज हो गया। तो यहाँ पर एक एक शख्स था, अब से 20 साल बार पुरानी बात बता रहा हूँ, हमारे एरिया का, हमारे जो जो लोकेलिटी है उसका सबसे रिचेस्ट पर्सन। उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी है उसको खुद नहीं पता, उसको खुद ही नहीं पता कितनी प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे तोले में सोना होता है, मैं 20 साल 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उसके बाद उस टाइम में किलो में सोना था। आप कहते हैं ना भाई हमारे पास 10 तोले 20 तोले सोना है, उसके बाद किलो में सोना बताता है कि इसका 30 किलो 40 किलो 50 किलो सोना है। ठीक है, तो इतना रईस आदमी, उसका एक पेट्रोल पंप है। तो हमारे एरिया से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप भी है उसका। तो उस टाइम वो पेट्रोल पंप पे जाता था, उस इंसान ने कभी पैसे का सुख नहीं देखा, हमने भी देखा उस इंसान को। उसके बाद एक साइकिल होती थी, साइकिल भी वो चला के नहीं लेके लेके जाता था। चलाने से क्या होता, टायर बोलते थे टायर घिस जाते हैं। वो साइकिल भी ना, मतलब ऐसे ऐसे लेके जाता। जिंदगी में उसके कपड़े अगर आप देख लो तो भिखारी के कपड़े अच्छे हैं। चप्पलें जब तक पूरा घिस ना जाए, मतलब नीचे से सुराख ना जाए, चप्पल छोड़ता नहीं था। अब उसके बाद भगवान ने इतनी दौलत दे दी उसको, उस दौलत का क्या फायदा उसको, सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी है, जब तक एनर्जी को यूटिलाइज करोगे वो अच्छी होगी। अब उसको क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी लोगों ने दबा ली, कुछ बच्चे उसके नालायक निकल गए, उन्होंने उसको उसकी पैसे को तबाह कर दिया। लेकिन इतना पैसा था, वो आज भी खैर बहुत अच्छे सर्वाइव कर।
ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इतनी एनर्जी को लेके बैठे हैं, उसको ध्यान नहीं देंगे, तो एनर्जी या तो गलत काम में लगेगी, या उसका कोई गलत यूज करेगा, या आप खुद गलत हो जाओगे। तो ये मतलब है। ठीक है, तो ये एनर्जी का खेल है सारा। कोई भी नंबर रिपीटेड फॉर्म में है तो उसको जियो, उसका आउटलेट खोलो, उसको चैनलाइज करो एनर्जी को, वरना वो टेंट मारेगी अपनी अपनी आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी ऑर्गन में। सिंपल सा लॉजिक है ये। अब ये आपको ना तो कोई किताब सिखाने वाली, और ना ये ड्राइवर कंडक्टर वाले जो घूम रहे हैं ना आपको मिसगाइड करने वाले, ना ये सिखाने वाले। आज तक उन्होंने ये बातें नहीं बताई होंगी आपको, मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ, कोई वीडियो भेज देना मेरे को। आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई। तो जैसे जैसे 9 नंबर बढ़ता जाएगा, 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, जैसे 2 टाइम्स आ गया, सच में आइडियलिस्टिक है, मतलब एक आइडियल पर्सनालिटी बन जाओगे, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी आपकी। और क्रिटिकल टू अदर्स, मतलब दूसरों के लिए क्रिटिकल इंसान हो गया। ठीक है, ये मतलब है अपने लिए तो बढ़िया है, लेकिन दूसरों के लिए खराब हो जाओगे आप। तो ऐसे ही 3 टाइम बढ़ जाएगा, तो सच में मूड आइडियलिस्टिक, केयरिंग एंड इंटेलिजेंट। दे आर हैप्पी एंड पॉजिटिव व्हेन दे एबली टू यूज देयर मेंटल कैपेबिलिटी। They also become frustrated and aggravated very easily if they are caught in difficult situation। मतलब जैसे जैसे 9 बढ़ता जाएगा, जब तक इनके मन मुताबिक चीजें चल रही हैं तब तक बहुत बढ़िया है। जैसे इनके मन मुताबिक माहौल नहीं मिले, एनवायरमेंट नहीं मिले, कोई इवेंट के मन मुताबिक नहीं होता, तो ड्रास्टिकली ये चीजों को खत्म कर देते हैं, या मतलब कहते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इनको भी 8 नंबर की तरह चीजें परफेक्ट फॉर्म में चाहिए, लेकिन वहां पर क्या है, एक 8 भी है तो भी ये क्वालिटी है। यहां पर अगर 9 नंबर 2 या 3 टाइम्स होता है तो ये क्वालिटी तब आती है। फर्क इतना है। ठीक है, इस तरह 9 नंबर 4 बार आ जाए तो वो सब चीजें, इंटेलिजेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन अगर उस इंटेलिजेंस को अपने वर्किंग एरियाज में अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। वरना ऐसा इंसान घर हो, परिवार हो, समाज हो, सोसाइटी को, सबको तंग करके रखेगा, सब पे गुस्सा निकालेगा, सबको गाली गलौज करेगा। गाली गलौज का मतलब गाली नहीं होता, समझ रहे हैं आप, है ना बात को। तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, उसके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी चैनलाइज नहीं है। ठीक है, और अगर 8 नंबर 9 नंबर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को या दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करने वाले इंसान। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 1 से लेकर 9 नंबर तक। अभी आप थोड़ा और पढ़ेंगे हम, नो डाउट। चलिए, आप में से अगर कोई कुछ किसी नंबर के बारे में अगर कुछ रोशनी डालना चाहता है तो प्लीज वेलकम है आप। एनीवन, आप हैंड रेज कर लीजिए रैंडमली, मैं जिसको डिवाइन कहेगी उसको मैं रैंडमली किसी का भी नाम ले लूं। आशीष जी बता रहे हैं उनके पास 8 4 बार है। आशीष जी को लेते हैं भाई। आशीष जी, आपने हैंड नहीं रेज किया क्या? हाँ जी आशीष, आशीष कौन से आशीष थे? आप हैंड रेज कर लीजिए आशीष जी, जिनके पास 8 नंबर। आशीष विजय। हाँ जी आशीष जी बताइए। सर एक बार 6 एंड 3 टाइम्स। हाँ आशीष जी बताइए, आशीष जी बोलिए। मैंने आपको अलाउ किया है अनम्यूट करने के लिए अपने आप को। आशीष विजय जी। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट हेलो। आशीष जी, 1 मिनट आशीष जी, आवाज आ रही है आपकी, 1 मिनट रुकिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं सर हम ना कोई सेकंड क्लास नहीं अटेंड कर रहा है, कोई फर्स्ट नहीं कर पाया। देखिए मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, दोनों क्लासेस मैं यूट्यूब के ऊपर डाल चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब पर चले जाइए, वहां पे जो लेटेस्ट 2 वीडियोस मैंने डाली है लोशू की, तो वो उसको कंसिडर कर लीजिए, देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको ना मिले तो प्लीज मुझे सुबह व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको कल लिंक दे, इतना ही कर सकता हूँ यार। अब दोबारा नहीं पढ़ा सकता यार आके घर आके, है ना। ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं घर आके पढ़ा दूंगा, अपना एड्रेस भेज देना, ठीक हो सकता है। हाँ जी आशीष जी बोलिए। आशीष विजय सर जी बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ। हाँ सर, हाँ आवाज आ जी, रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है।
सर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें अ, से बोलिए, आपकी आवाज कट रही है, बीच में रुक रुक के आ रही है, बताइए। अभी क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है, बोलिए 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 प्लीज। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स 8 8 है, बट जो आपने बताया उससे जस्ट अपोजिट है मेरा बिहेवियर और मेरा जो करेक्टर है। अच्छा, कैसे, बताइए आप। मतलब मैं काफी वैसे तो रिलीजियस आदमी हूँ और मैं लोगों पे विश्वास भी बहुत करता हूँ, और नॉर्मली लोगों की गलतियां मैं निकालता नहीं। लोगों की मतलब गलतियां आप नहीं निकालते हैं, आई आप ये ऑलवेज कहना ट्राई चाहते टू सपोर्ट। हाँ हाँ। हैं। अच्छा, कोई नहीं, आप अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जब आप अपनी ग्रिड लगाना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक नंबर को पकड़ा है, बाकी जी नंबर जी हमने देखे नहीं आपके पास कौन से नंबर है। ठीक है, लेकिन जी। ये पक्का है कि अगर 8 टाइम्स 8 आपके पास है तो ओके आपको ओके। परफेक्शन चाहिए, ये तो पक्का है। दूसरा, कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड में, परफेक्शन तो थोड़ा चाहिए, परफेक्शन में तो रहता हूँ मैं। हाँ तो आ गया ना सर। देखिए क्या होता है कि ये एक जो भी हम पढ़ाते हैं वो आइडियल कंडीशन होती है, बाकी नंबर तो मैंने अभी इंक्लूड नहीं किए ना, लेकिन एक इंसान का जो करेक्टर बिहेवियर बनता है वो बाकी निचोड़ एक एक्स्ट्रा सब नंबर को मिला के बनता है ना हमारा। तो दो तीन जी चीजें जी, पक्का राइट होंगी राइट आप राइट में, राइट। कि पहली बात तो चीजों को परफेक्शन आपको पसंद है ना, कोई भी काम आधा अधूरा जी काम जी। है ना आपको पसंद नहीं, आपको मतलब नहीं, वो परफेक्शन मेरी चाहिए। मैं एक्चुअली ऐसा आदमी, मतलब मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मैं खुद ही करने लग जाता हूँ आगे परफेक्ट ना करने के खुद लिए। ही करने लग जाते हैं, समझो बात को, खुद ही करने लग जाते हैं। मैंने क्या बोला था कि ये लोग दूसरों पे रिलाई नहीं करते। मैंने टेबल का एग्जांपल दिया था ना, कि इन्होंने अगर ये बोले ना किसी को टेबल यहां से यहां रख दे, लेकिन रख भी देगा कोई, लेकिन जब तक ये अपने हाथ नहीं लगा देंगे इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ये समझ रहे पॉइंट हो? तो मेरे अंदर बिल्कुल रिलेवेंट है। आ गया ना, बिल्कुल। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं 8 नंबर जितना बढ़ता चला जाएगा, इंसान का मेटीरियल वर्ल्ड उतना ही बढ़ता चला जाएगा, आपका फोकस कहीं ना कहीं उतना उन चीजों की तरफ इंक्लाइंड होते आप चले जाएंगे। ओके, राइट। मेटीरियल वर्ल्ड, ठीक है। डेफिनेटली मैं इसकी रेमेडी जरूर आपसे सुनना चाहूंगा, उसका मुझे बहुत इंतजार देखिए, है। मैंने सबको बताया कि मैं जो आपको बता रहा हूं, देखिए मेरा काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, जितना मेरे को गुरु का आशीर्वाद है। मैं तो अपना भाई गुरु ऋण उतार रहा हूँ, सिंपल सी बात है। मैं, मेरा स्वार्थ क्या है इसमें, आपको फ्री पढ़ाने का, मैं अपना गुरु ऋण उतार रहा हूँ। और गुरु और माता पिता का ऋण तभी उतरता है, माता पिता का ऋण कब उतरता है, पैसे से नहीं उतार सकते, ध्यान रख लेना। तभी उतरता है जितना माँ बाप ने आपको दिया उतना आप अपनी जनरेशन को दें। और गुरु का ऋण भी तभी उतरेगा, जो विद्या आपको गुरु से मिली है, जिस भी गुरु से मिली है, उस विद्या का यूज करके आप दूसरों की जिंदगी में बेटरमेंट लाते हैं, दूसरों को अच्छी शिक्षा देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, तब गुरु ऋण उतरता है। ठीक है। राइट। तो मैं ये बीच बीच में चीजें इसलिए करता रहता हूँ, फ्री की कोर्स फ्री पढ़ाना, कि मुझे अपना जुपिटर भी ठीक करना है, और कहीं ना कहीं जो भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वो आप तक पहुंचाना। तो डेफिनेटली जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ अभी, तो और चीजें डराने वाली आएंगी कि मिसिंग नंबर है, कोई रो खाली है, कोई नंबर मिसिंग है, तो मैं ट्रेड्स आपको बताऊंगा, तो आप कोरिलेट करोगे वो, फिर आप डर जाओगे, सर जल्दी बताओ, मैं रेमेडी बताऊं। डेफिनेटली जो मैं बताऊंगा रेमेडी भी करा के जाऊंगा, कराऊंगा, डेफिनेटली मना नहीं कर रहा। दी बेस्ट रेमेडी देके जाऊंगा, दी बेस्ट। अगर आप मुझसे 11,000 रुपए की कंसल्टेशन भी लेंगे, तब भी मैं यही रेमेडी बताने वाला हूँ। आप, ऐसा नहीं है कि रेमेडी में पैसे नहीं लगे तो रेमेडी काम नहीं करेगी, बस ये थोड़ा परसेप्शन हटा देना, क्योंकि हम इंसान है ना, हम इंसान, तो हमारे जब तक पैसे खर्च ना हो ना, तब तक हमें मजा नहीं आता। ठीक है, तो वो मत रखना, बाकी रेमेडी दी बेस्ट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं किसी का। अभी किसी के पास 7 7 नंबर था, किसके पास था वो चैट बॉक्स में नाम लिखे अपना। 7 7 नंबर 3 टाइम्स जिसके पास था वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखे। अरविंद, रूपाली। ओके रूपाली जी आप निकाल लेते हैं, फिर अरविंद को लेते हैं। देखिए हम यहाँ सीख रहे हैं, रूपाली, अरे भाई 3 4 रूपाली है भाई, कौन सी रूपाली है। रूपाली दोबारा नाम लिखो जरा अपना, जिनके पास 3 टाइम्स है। रूपाली दोबारा, अच्छा रूपाली, पूरी रूपाली, रूपाली। ठीक है रूपाली जी, हाँ। बताइए रूपाली जी।
हेलो। हाँ जी बताइए। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मेरे कजन है, उनके है 3 टाइम्स 7 है, 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 8 है। ओके ठीक है। और एक है जिनके 3 टाइम्स 7 है, 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 उनके 1 है। और ओके कोई ठीक। नंबर नहीं है ग्रिड में ठीक उनके। है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 टाइम्स 7 बताइए जो मैंने बताया है कि ये इनर वर्ल्ड के लोग हैं, कहीं ना कहीं नॉन मेटीरियल मटीरियल लाइफ, क्योंकि यहाँ पर 8 भी आ गया तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो गया चीजों। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो देखिए बेसिकली एक इंसान का नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर कैसे बनता है, सब नंबर का निचोड़ मिलाकर एक इंसान की आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, अरविंद जी के पास 2 टाइम्स 7 है, उनसे पूछ लेते हैं कोई ऐसा इंसान जिनके पास 7 नंबर है लेकिन 1 और 8, 1 तो होगा ही, 8 नहीं है, वो बताइए। अरविंद जी आपके पास सर जय श्री कृष्णा सर। क्या चाहिए? हाँ जी अरविंद जी बोलिए। सर मेरे पास 7 2 टाइम्स है। ठीक है। सर 8 नंबर है, बिल्कुल 8 नंबर है आपके पास? नहीं सर, एक टाइम 1 टाइम भी नहीं है। 1 टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में ज्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल रहता हूँ सर। मैं क्योंकि आपका ये जो पेड न्यूमरोलॉजी क्लास है उसमें भी हूँ, और अच्छा। मेरी आपसे बात हुई थी वो 5 नंबर वाली सिचुएशन की। तो उससे ज्यादा परेशान हूँ सर मैं। कोई बात, वो तो ठीक कर देंगे यार। 5 की देखिए, ये हमारे सज्जन है, हम्म। बहुत ऐसे स्टूडेंट कम मिलते हैं हमें जो मैंने 5 की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। जो लोग 5 नंबर को बहुत बढ़िया नंबर मानते हैं ना, जुड़े रहना, लास्ट क्लास में मैं बताऊंगा 5 नंबर कितना बढ़िया नंबर है, फिर आप डिसाइड कर लेना कितना। अभी अपने 5 नंबर से बड़े परेशान है। ठीक है, अब 5 नंबर की कुछ बैड क्वालिटीज हैं, उस उनसे ये अरविंद जी हमारे बड़े परेशान है। अब इनको ठीक करना है, करवा देंगे, रेमेडी बता देंगे। ठीक है। सर जैसे मेरे हैं 4 3 और 7 नहीं है। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ मेरे ग्रिड में 4 3 और 7 नहीं है, बाकी सारे ट्रेड्स आते हैं। कोई बात नहीं, सारे ट्रेड्स आते हैं तो सारे ट्रेड्स आते हैं तो एक नॉर्मल इंसान हो, है ना, जी कर चले जाओगे, तीसरी पीढ़ी याद नहीं करेगी। यूनिक पर्सनैलिटी बनने के लिए बहुत सारे नंबर मिसिंग होने चाहिए। सर मैं बात कर सकता हूँ अभी? कर लो यार। सर वो जो आपने बोला ना मेडिटेशन का, तो मेडिटेशन तो मेरा इनर वर्ल्ड का पूरा ही है। हाँ और मेरी मेडिटेशन का टाइमिंग होता है रात को 12 बजे से 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं खाना वाना जो खाता हूँ, डिनर मेरा 3 बजे होता है। तो चलो बढ़िया है। मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब कि मेरा पूरे दिन के अंदर 24 घंटे में से कम 6 7 घंटे मेडिटेशन में ही जाते हैं। बेटा ये 5 नंबर कितनी बार, 5 नंबर हमारे पाइथागोरस के साथ में कितना बार है तुम्हारा, क्या है सर तुम्हारे पास? मेरे पास 5 नंबर 3 टाइम आता है, और वो भी कार्मिक आता है, 1/4 से 2 टाइम आता है। एक हर्ट नंबर में आता है, एक मेजर नंबर, उसमें क्या कहते हैं टैलेंट बेटा नंबर। तू पता है वो पर्सनैलिटी है, तूने भगवान से ना बड़ी वो की है, कहते हैं ना चलाकी। सर लेकिन एक चीज और है, मेरे पास 11/2 ना 3 टाइम्स आता है। क्या 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 आता है? 11/2 3 टाइम्स आता है। तो ये तो मैं कह रहा हूं, अब तू एक ऐसी पर्सनैलिटी है, तू खुद कंफ्यूज है, मैं कहाँ जाऊं भाई, ये 5 नंबर पीछा छोड़े तो मैं भगवान के दर्शन पे जाऊं, दर जी पे जाऊं, जी। है ना, तो वो पीछा नहीं छोड़ रहा तुम्हारा। हम्म, तो जैसे एक कहानी है छोटी सी, एक एक आधे मिनट की है। एक इंसान ना बड़ा चतुर था, उसने बड़ी तपस्या करी। हम्म, तपस्या करके ना भगवान से कहता है, भगवान को बेवकूफ बनाना है भाई, भगवान से लेके रहूंगा। अब भगवान ने बोला भाई तेरी किस्मत में है ही नहीं, मैं तेरे को दे ही नहीं सकता, लेकिन तूने क्योंकि तपस्या कर ली, तेरे को देना तो पड़ेगा। जी उसने वर मांग लिया। क्या वर मांगा? कि भाई भगवान मुझे ऐसा बना, मैं पैसों में खेलता रहूं, मेरे आसपास पैसे ही पैसे हो। जी ठीक है, जब भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसने दूसरा माना कि भगवान जिसको मैं चाहूं मैं ऊपर पहुंचा सकूं, जिसको मैं चाहूं मिट्टी में मिला दूं, या मतलब जमीन पे ले आऊं। जी ठीक है भाई। तो भगवान ने उसको क्या बना दिया, भगवान ने उसको कैशियर बना दिया बैंक का। जी नोटों में खेल रहा है, नोट ही नोट गिन रहा है, नोटों में खेल रहा है। हम्म, और उसकी पार्ट टाइम जॉब भी लगा दी भाई, लिफ्ट मैन बना दिया उसको, कि बेटा तू जिसको चाहेगा ऊपर ले जाएगा, जिसको चाहेगा नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो बेटा तू वही इंसान है, तूने भगवान के साथ ना कुछ कलाकारी की है, तो भगवान ने तेरे को ना अच्छे नंबर भी दे दिए और फंसाने वाला नंबर भी दे दिया, कि जी। बेटा जी के दिखा। तेरे को स्पिरिचुअलिज्म में भी दे दिए मैंने नंबर, अच्छे नंबर। मैंने तेरे को मटेरियल वर्ल्ड के नंबर भी दे दिए और मैंने तेरे को 5 नंबर भी दे दिया। अब लेकिन सर उसके
हाँ जी, हाँ जी, हमारी जिंदगी ना ट्रायंगल बनी हुई है। अब ट्रायंगल पता है वो ट्रायंगल? जी। देखा वो ट्रायंगल लव स्टोरी? देखी है कोई ट्रायंगल की लव स्टोरी? कौन सी मूवी देखी है? सर मैं ज्यादा मूवी वगैरह देखता ही नहीं हूँ मैं। अरे बेटा देखा करो। मैंने ज्योतिष, वास्तु, है ना, ये सब ना मूवी से सीखे हैं। जी, अब आप बोलोगे सर कैसे सीख सकते हो? बेटा नजरिया होना चाहिए। इंसान क्या है ना, हर चीज से हर कुछ सीख सकता है। आपका नजरिया क्या है? मैंने किचन में काम करके वास्तु की बहुत सारी चीजें डिकोड की हैं। जी, किचन में काम कर कर सोच सकता है कोई? जी। तभी आएंगी चीजें। देखा करो, देखा करो। ठीक। तो तेरे को ना भगवान ने उस ट्रायंगल लव स्टोरी में फंसा रखा है। जैसे सिलसिला मूवी देखना है, अमिताभ बच्चन जया बहादुर ने देखा की, जीव कुमार की ट्रायंगल लव स्टोरी है। हम्म, ठीक है, देखना, मजा आ जाएगा। चलो तो तुम्हारी जिंदगी ना ट्रायंगल में है, फंसी हुई है। अब भगवान कहता है अब निकल के दिखा। ठीक है। सर, लेकिन अब उसके साथ ज्ञान दे दिया बाबा ने मेरे को अब कि ये तो बात है भाई। अब वो कहते हैं सब कुछ दे दिया, आप निकल के दिखा। वो ये तो कह रहे हैं सब कुछ दे दिया, निकल के दिखा। तो आपसे आपसे मिलवा तो दिया, क्योंकि मैंने अपनी अपनी कुंडलिनी बहुत लोगों को दिखाई, उसमें काल सर्प योग, दोष पितृ दोष वगैरह बहुत कुछ बताया गया था। बेटा मैंने 90% सब लोग ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर डरा कर पैसा कमाने वाले लोग जी बैठे। लिख लो ये बात। इस ऑकल्ट वर्ल्ड में 90% लोग डर का बिजनेस करने वाले लोग बैठे हैं। ठीक है, 10% लोग हमारे जैसे हैं। हम डराते नहीं है, हम डर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, चल। सब आपकी ब्लेसिंग चाहिए। अरे भाई मैं कौन सा ब्लेसिंग देने वाला है? मैं तो कृष्णा जी की ब्लेसिंग पे जी अरे रहा हूँ। गुरु का आशीर्वाद भी तो हाँ होता है। ये है पक्का है कि भाई जो हमसे जुड़ेगा, हमारे पास कृष्णा की ब्लेसिंग है। तो कहते हैं ना भाई कि अगर बारिश होगी तो झमाझम, कुछ बहुत सारे आपके ऊपर भी गिर जाएंगी, मेरे ऊपर तो कृष्णा की ब्लेसिंग पूरी गिर रही है। तो जो हमसे जुड़ेगा उसको भी ब्लेसिंग मिलेगी। कृष्णा की मिल रही है, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, जरिए उसकी मिलती है। जी। ठीक है, थैंक यू चलिए। सर। चलिए जी, कुछ आगे थोड़ा सा एक आध टॉपिक और छेड़ते हैं और उसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए रुके रहिए, सभी के क्वेश्चन आंसर दूंगा मैं। ऐसा नहीं है, मैं एक दो दिन और थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, उसके बाद आप 2 बजे तक बैठेंगे, 3 बजे तक बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब तक हर किसी का क्वेश्चन आंसर का जवाब ना दे दूं, क्लास एंड नहीं होगी, क्लास खत्म नहीं होगी। चाहे आपका क्वेश्चन लोशू से है, चाहे आपका क्वेश्चन आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मुझे आता होगा तो डेफिनेटली दूंगा, नहीं आता होगा तो आज। ठीक है, चलिए। तो ये हमने 1 से 9 तक की जर्नी पढ़ी। आगे क्या है भाई? ठीक है, अब आगे है हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा था। एरो पढ़े थे हमने, पढ़े थे ना हमने कि ये देखिए हमारे पास एरो होते हैं। यस, ये एरो है। ये प्लेन जो हमने प्लेन पढ़े थे, ये हमने प्लेन पढ़ा था, मेंटल प्लेन, ये इमोशनल प्लेन, ये प्रैक्टिकल प्लेन, ये थॉट प्लेन, ये विल प्लेन, ये एक्शन प्लेन पढ़े थे ना हमने प्लेन। अब इन प्लेन को पढ़ने का मतलब टाइम आ चुका है कि इनके मीनिंग्स क्या है। तो हर एक प्लेन जो है उनके कुछ मतलब है। इनको बोलते हैं द एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। The consecutive number in a upper, middle, and bottom and row, vertical first, second, and third row, as well as the 2 diagonal row from the arrow of strength. In the same manner, if the number are completely missing in these places, they form the arrow of weakness. These arrow have been given different names, which are mentioned below. तो आसान भाषा में समझ लो भाई, मेरे भाई, आपके पास यहां पर 3 3 6 और 2 8, 8 रो बनती हैं। 3 आप देखते हैं 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये 3 हॉरिजॉन्टल रो है या प्लेन है। 3 वर्टिकल प्लेन है हमारे पास, 4 3 8 9 5 1 2 7 6, और 2 हमारे पास डायगोनल रो है, 4 5 6 2 5 8। टोटल हमारे पास 8 रो बनती है। ठीक है,
तो यहां पर लिटरेचर क्या कह रहा है? लिटरेचर कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी रो कंप्लीटली बन जाती है, कंप्लीटली मतलब किसी रो में पूरे नंबर है आपके पास, जैसे आपके पूरी ऊपर वाली रो 492 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एरो ऑफ स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? इंटेलेक्चुअल लेवल वाली। कौन सी स्ट्रेंथ? मेंटल प्लेन वाली स्ट्रेंथ है आपके पास। तो जिस रो में, कॉलम में, डायगोनल में आपके पास तीनों नंबर हैं, वो है आपकी स्ट्रेंथ, उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ, एरो ऑफ स्ट्रेंथ। जिस रो में आपके पास तीनों नंबर खाली हैं, उसको क्या बोलेंगे? एरो ऑफ वीकनेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास किसी भी रो में, कॉलम में, डायगोनल में तीनों नंबर हैं, तो वो आपकी है एरो ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल में आपके पास तीनों नंबर मिसिंग है, तो वो है आपकी एरो वीकनेस। अब सिंपल एरो ऑफ स्ट्रेंथ के क्या मतलब है, एरो वीकनेस के क्या मतलब है, ये मैं बता के छोड़ रहा हूं। घबराना नहीं है। अगर आपके पास एरो वीकनेस ज्यादा बन रही है तो डरना नहीं है। सिंपल रेमेडी दूंगा आपको लास्ट क्लास में, और आपकी वो वीकनेस सिंपल रेमेडी करने से दूर होगी। ठीक है, तो यहां से समझते हैं मतलब क्या है। तो अगर आपके पास 258 का मतलब क्या है? ये 258, अगर ये रो आपके पास तीनों नंबर हैं या नहीं है, तो क्या मतलब है? अब देखिए, मैंने यहां पर सिर्फ एक एक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द को आप खुद समझदार हैं, एलॉबरेट कर सकते हैं अपने आप व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि 5-6 दिन में कोर्स को निपटाना है ना, इस वजह से। तो 258 अगर आपके पास कंप्लीटली तीनों नंबर हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ क्या बनी? एरो स्ट्रेंथ क्या बनी? डिटर्मिनेशन। आप एक डिटरमाइंड इंसान हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप एलिमेंट में जाएंगे, अभी हम कल या परसों एलिमेंट की बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है हमारा, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, पहले बता रहा हूं, लाइव अटेंड करना। जब आपके पास 258 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट के नंबर हैं, और जब आपके पास अर्थ एलिमेंट भरपूर मात्रा में होता है, तो आप डिटर्मिनेशन आपके अंदर अपने आप आ जाता है। तो यस, आपके अंदर वो एरो स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन आपके पास भरपूर मात्रा में है। अगर 258 आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी लाइफ में क्या रहेगा? एरो वीकनेस क्या बनी? आपकी फ्रस्ट्रेशन। तो आप लाइफ में हर सेक्टर में फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, हर सेक्टर में फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, कब? जब तीनों नंबर आपके पास नहीं है, तब की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक नंबर भी है तो एरो ऑफ वीकनेस नहीं बनती, ये याद रख लेना। अगर आपके 456 नंबर हैं, 456 नंबर क्या है? ये वाले 456, ये नंबर डायगोनल। तो क्या मीनिंग है इनका? अगर आपका 456 नंबर है तो इमोशनल बैलेंस, यू आर इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। अगर आपके पास ये 456 कंप्लीटली मिसिंग है, तो क्या क्या लिखा है? सस्पिशियस। तो मैं कहीं ना कहीं आप सस्पिशियस पर्सनैलिटी, मतलब शंका करने वाले, दुविधा में रहने वाले, डुअलिटी में रहने वाले, कंफ्यूज रहने वाले इंसान है। नेक्स्ट है 357। 357 कहां पर है भाई? ये रहा 357। ये एक हॉरिजॉन्टल रो अगर आपके पास कंप्लीट है 357, तो कहना है स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी में हाइट पर जा सकते हैं। आपके अंदर वो मानवता, करुणा, ममता, दया, ये सारी चीजें आपके पास इनबिल्ट है। और अगर आपके पास ये 357 कंप्लीटली मिसिंग है, तो क्या लिखा है? एक शब्द में लिखा है मैंने, लोनलीनेस, अकेलापन। तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी, पैसा है, धन है, दौलत है, यार दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला पाओगे। मतलब होता है ना, इंसान सब कुछ है लेकिन मजा नहीं है जिंदगी। सब कुछ है लेकिन मजा नहीं आ रहा जिंदगी का। सब कुछ है आपके पास लेकिन फिर भी अकेलापन, लोनलीनेस खलती है आपको। आप इस तरह की पर्सनैलिटी कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके, ऐसा फील होगा। फिर है 492। 492 कहां पर है भाई?
ये आ गया 492, सबसे पहली रो 492, क्योंकि इसलिए बार बार दिखा रहा हूं क्योंकि आपको अभी नंबर याद नहीं। 492 अगर आपके पास है तो यस, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है आपके पास। एरो स्ट्रेंथ क्या बनी है आपके पास? इंटेलेक्चुअल लेवल की, मेंटल लेवल की स्ट्रेंथ है आपके पास। और अगर ये नहीं है तो पुअर मेमोरी, आपकी मेमोरी शार्प नहीं है ना, वीकनेस है, यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है आपके पास। आपको जो मैंने बताया था ना, इंटेलेक्चुअल 3 शब्द लिखे थे आपके, एनालिसिस पावर, मेंटल एबिलिटी, और कहीं ना कहीं है ना वो जो जर्निंग जोन है आपको बहुत स्ट्रांग है आपका। अगर आप तीनों नंबर मिसिंग है तो ये डेफिशिएंसी है आपकी जिंदगी में। फिर है 816। 816 क्या है? ये देखिए सबसे लास्ट वाली रो 816, अगर ये आपके पास कंप्लीट होती है तो क्या मतलब है? प्रॉस्पेरिटी। तो इसका मतलब है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं कि आप मुकेश अंबानी है भाई, है ना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है ठीक है भाई, सब कुछ मेरे पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में है और जीवन में भगवान ने सब कुछ प्रॉस्पेरिटी दे रखी है। और अगर 816 नहीं है तो जीवन में लॉसेस। अब लॉस का मतलब फाइनेंशियल लॉस नहीं है, लॉस का मतलब किसी भी तरह का लॉस। प्यार मोहब्बत नहीं मिला जिंदगी में आपको, पैसे से तंगी मिली, है ना, हेल्थ का लॉस हो गया आपको, हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास आपके वेल विशर नहीं है। लॉसेस किसी भी फील्ड में आपके जीवन में, लॉसेस किसी भी सेक्टर में लॉस होते रहेंगे। मेरा 438, फर्स्ट वर्टिकल रो 438 अगर आपके पास कंप्लीट होती है तो मतलब है प्लानर, आप दी बेस्ट प्लानर हो, आपकी प्लानिंग जबरदस्त है। और 438 नहीं है तो कंफ्यूज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप हो। फिर है 951, सेकंड वर्टिकल रो, अगर आपके पास कंप्लीट होती है तो आपके पास विल पावर है, इच्छा शक्ति आपके पास। और अगर 951 नहीं है आपके पास तो इनडिसीजन, यानी कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत लो साइड पर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 276 अगर आपके पास है तो यानी कि एक्शन प्लेन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप वो भी चीज में एक्शन बहुत जल्दी से लेते हैं, आपकी ज्यादातर एक्शन परफेक्ट होती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो एपैथी मतलब उदासीनता आपके जीवन में घर कर रखी है। अब ये मैंने एक एक शब्द लिखा है भाई, आप सब लोग समझदार हैं, इसको एलोबरेट कर लेना, क्योंकि अगर मैं यही पढ़ाने लग जाऊंगा, इसके एलोबरेट करने लगूंगा तो 5 लेक्चर इन्हीं सब चीजों में निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि आप सब मेच्योर पर्सनैलिटी हैं, समझदार हैं, तो आप इनको इनके मतलब खुद से समझते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे, ऑलरेडी 1.5 घंटा पढ़ चुके हैं। पता नहीं लगता मेरी क्लास में, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 6 घंटे भी आप बैठे रहते हो, फिर आप बोलते हो सर मैं 6 घंटे जिंदगी में नहीं बैठी, मैं कहा मेरे साथ बैठ गई ना बस ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा 4 4 घंटे पता नहीं लगा मेरे साथ कब में पड़ गया। अच्छा, आप ऐसा नहीं, बड़े सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, बोला सर कोर्स ही खत्म हो गया, हमने कब सीख लिया हमें पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो आप सभी के साथ मैं अपना यूट्यूब का लिंक अगर आप चाहते हैं मैं शेयर कर दूं, यस बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा भाई, अगर आपको नहीं मेरा सब्सक्राइब करना तो कोई बात नहीं, अगर आप बोलते हैं तो मैं कर देता हूँ यस। आप में से यस यस बोल रहे हैं तो मैं अपना यूट्यूब का लिंक आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, पता लग जाएगा मुझे। ठीक है जी। देखिए मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ यार, अगर आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छी शिक्षा देता हूँ, तो मुझे प्रमोट करो। अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो मत प्रमोट करना भाई कभी भी। शास्त्र ये कहते हैं अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए बस 1 मिनट में मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी को।
और अभी जय श्री कृष्णा ही बोलना है भाई। आज का एनर्जी एक्सचेंज जय श्री कृष्णा ही रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है करना। वो नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया। चलिए जी, ये आपके पास आ रहा है आपका। हाँ जी, ये देखिए आप सभी के पास चैट। हाँ जी, चलिए देखिए आप सभी के पास मैंने एक YouTube का लिंक शेयर किया है अभी फिलहाल। इसको सेव कर लीजिए। अगर आप YouTube पर हैं तो आप जस्ट अभी क्लिक कर लीजिए, तो आप मेरे YouTube पर पहुंच जाएंगे। वहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन होता है वहां पर, मुझे भी नहीं पता कहाँ होता है यार, देख लेना। आप सब समझदार हो। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जैसी कोई मेरी वीडियो डलती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां सच्ची में मतलब 800 प्लस वीडियोस ओपन है। वैसे तो वहां पर 3,500 वीडियोस हैं वहां पर, लेकिन 800 वीडियो ओपन डाल रखे हैं हमने। तो आपको वहां पर बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आपको वहां पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो या तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो इस लिंक को कॉपी करके अपने सेव कर लो अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्हाट्सएप पे अपने आप को डाल लो, अपने नियर डियर को डाल लो, फिर उसको क्लिक कर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप सभी के साथ मैं कल एक, मुझे याद दिला देना, मैं एक लिंक और शेयर करूंगा। हमारा एक सुबह क्लासेस होती हैं जिसमें हम आपको मोस्टली क्लास फ्री में देते हैं। वहां पर आपको जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उससे जोड़ा जाता है। जैसे हमने पिछले दिनों भागवत गीता आपको फ्री पढ़ाई है। भागवत गीता के श्लोक को कैसे प्रोनाउंस करना, भागवत गीता के जो चीजें हैं उनको कैसे डिकोड करना, है ना, वो फ्री में पढ़ाते हैं हम। तो आप उस टेलीग्राम पे ग्रुप है वो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री का लिंक है। कल बता देना, कल मैं डाल दूंगा आपको। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना जो ये सब चीज सीखना चाहते हैं। वहां पर टाइम टू टाइम जो भी त्योहार आता है, उस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए। जैसे हमने पिछले दिनों हमारे नवरात्रे गए हैं, है ना, अपना जो अभी पीछे जितने भी शुभ दिन आते हैं उनमें क्या करना चाहिए, वहां पर आपको फ्री की, मोस्टली फ्री की क्लासेस दी जाती है। वो हमने बनाई इसलिए रखा है कि भाई वहां पर हमारा कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। और अभी हम वहां पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ को डिकोड करने जा रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाले हैं, वो भी फ्री रहेगा। तो अगर आप चीजें ऐसी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारा उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम आपको सुबह सुबह होती है वो क्लासेस, वो फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको डाल दूं, कल मुझे रिमाइंड करा देना, बस कई बार भूल जाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जितने लोगों ने किया होगा अभी पता लग जाएगा। ये भी थोड़े सभी कर लो, क्योंकि इसमें मेरा तो फायदा क्या क्या होना है, वो तो मेरा भगवान मेरे साथ है। लेकिन आपका जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा पक्का। आपको एक अथेंटिक नॉलेज मिलेगी। जो भी वहां कंटेंट दिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, इसके पीछे लॉजिक है। शास्त्र को हमने कोट किया है। शास्त्र सम्मत बात करते हैं, कोई उल फजूल बातें नहीं करते आप। उन दो लोगों की तरह है कि इधर से आलू डालो सोना निकल आएगा, या आलू खिलाने से मतलब कर्जे माफ हो जाते हैं। आज एक लेडी का फोन आया, उसने मेरी वीडियो देख ली कहीं से, कल क्लास में भी अटेंड किया था, तो आज का स्पेशल फोन आया। इस तरह वो मैंने भी उनकी वीडियो देख के गाय को आलू खिलाना शुरू किया था, इस सोच के साथ मेरे कर्जे उतर जाए। मैंने कहा एक बात समझो,
गाय की सेवा निस्वार्थ करो ना, सब चीजें सोल्व हो जाएंगी। मतलब आलू खिलाने से कर्जे माफ होंगे। आलू का गाय का कर्जे से क्या मतलब है? हाँ, गाय की सेवा करनी चाहिए, वो बात ठीक है, समझ में आती है भाई। गाय को चारा खिलाओ, गाय की सेवा करो, वो समझ में आता है। आलू का गाय का कर्जे का क्या मतलब है? मतलब कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। सेवा करो गाय की, ठीक है, समझ में आती बात, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचना है। ओके, चलिए, जय श्री कृष्णा। फिर भी अगर आपको, मतलब मैंने लिंक डाला है, कुछ लोगों ने बोला सर लिंक कहाँ डाला है, हमें मिला नहीं, तो यार मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, इतना तो पेन ले लो मेरे लिए, तो मैं आपको पर्सनली अपने यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और कल आपको जो सुबह वाली क्लास है हमारी, टेलीग्राम का लिंक वो कल क्लास में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, सभी को भैया बहुत बड़ा वाला जय श्री कृष्णा। आप भगवान का नाम लेते रहो यार, राम का नाम लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ रेमेडी नहीं करता, मैंने कोई क्रिस्टल, कोई अंगूठी कुछ नहीं पहन रखी, सिर्फ कृष्णा जी को पकड़ रखा है, बस डेडिकेटली पकड़ रखा है, ठीक है। तो भाई किसी को पकड़ लो डेडिकेशन के साथ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट को नहीं होता, क्लाइंट तो फिर भी हम बता बेटा क्रिस्टल पहन ले, क्योंकि जो डेडिकेशन हमारी वो क्लाइंट की नहीं हो सकती, समझ रहे हो बात, इसलिए उनको बोला जाता है। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी, कल मिलते हैं। श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण कृष्ण सर। श्री कृष्णा सर, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, राधे राधे। कृष्ण जय श्री कृष्ण सर। जय स्वामीनारायण। राधे राधे, जय